अगर आप सच में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मास्टर करते हैं पूरा डिटेल से समझाने वाली हूँ। साथ ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस आता है वो भी मैं आपको आज क्लियर करूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि इस वीडियो के अंदर एक्चुअली हम किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ये सब क्या होता है। दूसरा, इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। एंड फाइनली तीसरा, कि हम इसे कैसे परफेक्टली ड्रॉ करें ताकि हमें एकदम एक्यूरेट लेवल्स मिल जाए। एंड लास्ट में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक बेस्ट स्ट्रेटेजी भी बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि बेसिक सप्लाई और डिमांड क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है एग्रेसिव बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग। मार्केट में जिस लेवल से या जिस एरिया से बाइंग एंड सेलिंग होती है वही हमें शो करती है कि कौन सी लेवल पे बड़े प्लेयर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए। एंड हमें भी सेम उन्हीं को फॉलो करके उन्हीं के लेवल पकड़ के बड़ा मूव कैप्चर करना है। अब जैसे यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे 3 बड़ी रेड कैंडल्स बनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। इन तीनों ही कैंडल्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई ज्यादा विक नहीं है। बड़ी बड़ी वॉल्यूम में रेड कैंडल्स नीचे की तरफ बनी है, जो ये शो करता है कि मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम से किसी ने शॉर्ट सेलिंग करी है। सिमिलरली यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे तो आपको दिखेगा 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, जो ये शो करता है कि मार्केट में यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हो रही है। काफी हाई वॉल्यूम में मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते वक्त आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप कैंडल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि यही कैंडल्स हमें बताता है कि सबसे ज्यादा पैसा किस साइड लग रहा है और किस साइड मार्केट को ले जाया जा रहा है। लेकिन वही अगर आप छोटी छोटी कैंडल्स जैसे कि डोजी, हैमर, इनको ऑब्जर्व करते हो तो ये मार्केट को एक्चुअली प्रिटेंड नहीं कर पाते कि मार्केट किस तरफ ज्यादा ट्रेंडी है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होती है जिनमें हाई वॉल्यूम होता है जैसे कि मारुबुजू, इनगल्फिंग, इन सब से प्रिटेंड किया जा सकता है कि मार्केट में किस तरफ का ट्रेंड बना हुआ है। सो बस इतना सा ध्यान रखना कि जहाँ पे भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है हाई वॉल्यूम के साथ, वो आपको ज्यादा ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि वही कैंडल्स मार्केट के असली मोमेंटम एंड ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी कैंडल्स होती है उन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में थोड़े से लो वॉल्यूम एंड लो वोलेटिलिटी पे रहते हैं, जिससे ट्रिपिंग के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि मार्केट में इतनी सारी चीजें होती है, फिर भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड के पीछे ही क्यों भागते हैं, इसे ही क्यों ट्रेड करना चाहिए। तो देखो, सबसे सिंपल आंसर है कि जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स है उनके पास लाखों करोड़ों पैसे है, राइट। अब उनके पास जो पैसा है वो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे चलता है। अगर वो किसी लेवल पे अपना बहुत बड़ा पैसा डालते हैं तो वो लेवल बेसिकली सपोर्ट की होती है, जहां से वो अपना पैसा इनिशियली डाल रहे हैं। एंड हमें भी उन्हीं को पकड़ के चलना है जैसे वो ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो किसी एक लेवल पे किसी पर्टिकुलर सपोर्ट पे अपना बहुत सारा पैसा एक साथ डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से मार्केट में एक मोमेंटम आएगी, एक बड़ा सा मूव आएगा। एंड हमें भी उसी मूव को कैप्चर करना है, तो हमें भी उन्हीं के साथ उन्हीं के लेवल पे पैसा डालना पड़ेगा। अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे तो इसमें हमारा ही लॉस है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, हम छोटे पैसों से काम करते हैं, रिटेलर्स में आते हैं। एंड जो बिग प्लेयर्स है उसे स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, और हम जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं मार्केट में वो रिटेलर्स होते हैं। एंड जो स्मार्ट मनी होती है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके पैसा बनाता है, तो हमें भी बस उन्हें ही फॉलो करके हमारा पैसा इन्वेस्ट करके हमें कुछ प्रॉफिट निकालना है। एंड इन सब में से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ये पहचानने का कब मार्केट में स्मार्ट मनी एंटर कर रही है और कहां से एग्जिट ले रही है। जब मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर लेवल से बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन के मार्केट नीचे गिरने लगता है तो उसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया। एंड इसी का उल्टा, जब भी मार्केट में कोई बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स किसी पर्टिकुलर एरिया से या फिर लेवल से मार्केट ऊपर जाने लगता है तो उसे हम कहते हैं डिमांड एरिया या फिर सपोर्ट जोन। सो बस आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रख के चलना है कि हम हमेशा एक रिटेल ट्रेडर रहेंगे। एंड जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स है जिसे स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, उनके पास हमारे मुताबिक बहुत ज्यादा पैसा है, तो हम उनकी तुलना कभी नहीं कर सकते। हमें सिर्फ उन्हें फॉलो करके ही चलना पड़ेगा। एंड उनको फॉलो करना है तो आपको ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से मास्टर करनी होगी, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होती है वो इन्हीं सब पे चलती है। कोई भी आलतू फालतू इंडिकेटर्स या फिर कोई बड़ा रॉकेट साइंस स्ट्रक्चर वो लोग यूज करके नहीं चलते हैं। बेसिक चीजें फॉलो करके बड़ा पैसा कमाते हैं, तो हमें भी जस्ट उन्हें सिंपली फॉलो करके चलना है। अब जैसे आप लोग ये वाला चार्ट देखो, यहाँ पर आपको सिंपली क्लियर समझ में आ रहा है कि कहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हुआ होगा। जैसे आप ये वाली लेवल देख सकते हो, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है यहाँ पे स्मार्ट मनी ऑब्वियसली इन्वेस्टेड हुआ होगा। और अगर आप ऐसी लेवल्स को छोड़ के कहीं और ऊपर की तरफ बाय करते हैं तो आप हमेशा मार्केट में सिर्फ लॉस ही करते दिखोगे, क्योंकि अगर आपने स्मार्ट मनी के
साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं सीखा तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी तो इन्वेस्ट हो चुका है एंड जिन्होंने स्मार्ट मनी के साथ इन्वेस्ट किया है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन जिन्होंने ये मूव मिस कर दिया वो ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। ट्रेन छूट रही है फिर भी उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं एंड वो यहाँ पे या कहीं पे भी बाय करने लग जाएंगे। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें छोटा सा प्रॉफिट दिखाता है। अब स्मार्ट मनी तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वेस्टेड हुआ है, अगर वो यहाँ से इतनी लेवल भी पकड़ते हैं तो उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ से अगर आप थोड़ा और होल्ड करने की सोचते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी की ऑलरेडी सेल लिमिट पड़ी है, तो वो अगर उन्होंने एक बार सेल कर दिया तो वहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट हल्का सा नीचे गिरने लगता है एंड जिसकी वजह से आपको फिर ओवरऑल लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने बाय ही गलत जगह पे किया है और अब आप होल्ड कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रॉफिट कम चल रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड फुलफिल नहीं हुआ है। आप रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में रह जाएंगे, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में रह जाएंगे और आप उसको होल्ड ही करते रह जाएंगे। एक स्मार्ट मनी आपके सेल करने से पहले ही वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। इसीलिए हमेशा बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को पकड़ के चलो। वो जहाँ पे बाय कर रहे हैं आप भी उसी जगह बाय करना सीखो, वो जहाँ पे सेल कर रहे हैं उसी जगह सेल करो। और ये साइलेंटली नहीं होता, ये मार्केट में क्लियरली दिखता है। जहाँ से मार्केट बार बार जिस लेवल से जिस एरिया से सपोर्ट ले रहा है वहीं पे मेन स्मार्ट मनी इन्वेस्ट होता है एंड जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है वही एक एक्चुअल लेवल होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट लेते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी वो चीज है जिनके पास करोड़ों का पैसा है, बड़ी बड़ी पावर्स है, मार्केट को मूव करने की ताकत है। इसीलिए आप लोग स्मार्ट मनी को फॉलो करके चलो। जो हम एक कहते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो भी इसी चीजों पे लागू होता है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वन ऑल्सो। बट अभी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई में भी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप यूज करके चलो। जो बड़े बड़े प्लेयर्स जिस लेवल पे एंटर करके चलते हैं आपको भी जस्ट वही फॉलो करके चलना है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, जो एक्यूरेट लेवल्स निकाल के दे दे। ये जो सप्लाई डिमांड जोन होता है, ये एरियाज होते हैं, हम इन्हें एक्यूरेटली कैसे निकाले ताकि हम जब भी एंट्री बनाए तो वो हमारी एकदम परफेक्ट हो। तो सबसे पहला मेथड सुनो, आपको हमेशा ऐसे कैंडल्स का वेट करना है जो मोमेंटम कैंडल्स हो और लगातार 3 बार बनी हो, चाहे वो ग्रीन साइड हो या रेड साइड। जैसे अगर हम बुलिश साइड देखें तो आपको 3 ऐसी ग्रीन कैंडल्स का वेट करना है जो लगातार बड़ी हाई वॉल्यूम में कंसेक्यूटिवली बनी हो, जैसे यहाँ आपको चार्ट में शो हो रहा है। तो आपको मेनली 3 कैंडल्स का वेट करना है जो कंसेक्यूटिवली बिग वॉल्यूम में बनी हो। लेकिन जस्ट इसके पास में देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल्स ने एक रेंज क्रिएट किया हुआ है, तो ऐसी कैंडल्स को आपको देख के नहीं चलना है, इन्हें जस्ट अवॉइड करो। आपको हमेशा 3 कंसेक्यूटिवली कैंडल्स को देख के चलना है जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स में बनी हो, चाहे फिर वो ग्रीन साइड हो या रेड साइड। एंड ऐसी मोमेंटम्स में ना 3 से ज्यादा ही कैंडल्स बनती है, बट आपको मिनिमम 3 ऑब्जर्व करके चलना है। फिर दूसरी चीज ये करना है कि आपको एक ऐसा एरिया देखना है जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ हो और उन तीनों कैंडल्स के जस्ट प्रीवियस वाले कैंडल पर हम रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। अब जो ये प्रीवियस वाला कैंडल है इसमें ध्यान देना कि जो पूरा हाई और लो है वो आपको पूरा मार्क करके चलना है, सिर्फ बॉडी को मार्क नहीं करना है, पूरा हाई और लो लेके आपको पूरा मार्क करके चलना है। अब जो आपको ये एरिया दिख रहा है ये आपका हो गया डिमांड जोन। अब जब भी प्राइस इसके आसपास आएगा, इससे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, आपको अपनी यहाँ पर बाय एंट्री ढूंढनी है। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट इस जोन के आसपास आया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल से रिजेक्शन लिया और मार्केट शूट अप कर गया। अब सोचो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करके चलते हैं जहाँ पे रिस्क काफी कम होता है क्योंकि आप एक सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं एंड रिवॉर्ड काफी हाई होता है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी सुधर जाएगा, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगेंगे, आपके लॉसेस भी छोटे हो जाएंगे एंड आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने लगोगे। एंड सीरियसली इस प्रोसेस को अगर आपने 3 महीने भी अच्छे से फॉलो करके देख लिया तो आपको खुद में ये समझ में आने लगेगा कि आपकी ट्रेड्स अब 100 में से 90 ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही है। अब इसी का उल्टा में एक बियरिश साइड एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो रेड कलर की 3 कंसेक्यूटिवली बिग वॉल्यूम में कैंडल्स बनी हुई है, तो इसके जस्ट आगे प्रीवियस वाला जो कैंडल है उसका हाई और लो पूरा पकड़ के हम उस कैंडल को रेड जोन से ड्रॉ कर देंगे, तो ये जोन हमारा निकल के आ जाएगा सप्लाई जोन। अब सिंपली आपको वेट करना है कि प्राइस रिवर्स होके इसे रीटेस्ट करने आएगा एंड जब रीटेस्ट करेगा बस तभी आपको अपने यहाँ पे सेल एंट्री प्लान करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट में, जैसे ही प्राइस इस जोन के आसपास आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे की ओर मोमेंटम दे गया। लेकिन यहाँ पे पता है बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाने लगता है मार्केट में, यहाँ पर रिटेस्ट एंट्री मिस करके वो नीचे की तरफ बाइंग करने लगते हैं। अगर आपसे रिटेस्ट एंट्री मिस हो जाती है तो आपको जस्ट वेट करना है कि कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर अपनी एंट्रीज वगैरह प्लान नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जब तक एक प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ट्रेड नहीं कर पाओगे आपका रिस्क हमेशा हाई बना रहेगा एंड उससे आपको हमेशा डर लगेगा अगर एक छोटा सा रीटेस्ट भी हो गया तो।
इसीलिए कोशिश करो कि आप प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही अपनी एंट्री प्लान करें ताकि आपको छोटा रिस्क और हाई रिवॉर्ड मिले। तो ये काफी सॉलिड मेथड है सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करने का। लेकिन अगर अब आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करना आ भी गया, लेकिन ट्रेड कैसे करोगे, तो अब हम बात करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करने के बाद हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं जो काफी परफेक्ट और लो रिस्क के साथ। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 3 कंसेक्यूटिवली बिग वॉल्यूम के साथ कैंडल्स चाहिए थी, चाहे वो रेड साइड बने या ग्रीन साइड। आप देख सकते हो ग्रीन साइड बनी है, 3 बड़ी बड़ी बिग वॉल्यूम्स के साथ ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। तो अब हमें इसके जस्ट प्रीवियस वाली कैंडल का हाई और लो पकड़ के पूरा जोन मार्क कर देना है। ये जोन हमारा निकल के आ जाएगा डिमांड जोन। अब आपको सिंपली वेट करना है कि प्राइस रिवर्स होके वापस इस जोन के आसपास आए, रीटेस्ट करे, कोई रिजेक्शन ले और हम यहाँ पर अपनी परफेक्ट एंट्री बनाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट इस जोन के आसपास वापस रीटेस्ट करने आ गया है, ठीक है। तो अब जैसे रीटेस्ट करने आया, आपको तुरंत यहाँ पर बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर कोई कंफर्मेशन दे। अगर आप तुरंत बाय करेंगे तो यहाँ पे काफी हाई चांसेस ऐसे भी होते हैं कि मार्केट डिमांड जोन को कई बार ब्रेक कर देता है, तो ऐसे में आपको सिर्फ लॉस होगा। इसीलिए आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना है और मार्केट के कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करने आएगा, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, कंफर्मेशन देता है, तो फिर आपको एंट्री प्लान करनी है विद वेरी स्मॉल एसएल। एंड टारगेट के लिए आपको अगेन सप्लाई जोन देख के चलना है, जो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखेगा कि 3 बड़ी बड़ी कंसेक्यूटिवली रेड कैंडल्स बनी है हाई वॉल्यूम के साथ, एंड उनका जो प्रीवियस कैंडल बना था ग्रीन कलर से, उसका अपन ने हाई लो पकड़ के पूरा एरिया मार्क कर दिया। तो वो एरिया हमारा निकल के आ गया सप्लाई जोन। अब जो आपने एंट्री बनाई है, वहां एंट्री से आप अपना एसएल डालोगे ब्रेकआउट कैंडल के हल्का सा नीचे बफर के साथ, एंड टारगेट आप प्लान कर सकते हो सप्लाई जोन का या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अब इसमें ना एक और बात ध्यान रख के चलना कि 3 कंसेक्यूटिवली रेड या ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद अगर आप प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर भी देते हो और जोन ड्रॉ कर लेते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट उसको परफेक्टली रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मार्केट कभी कभी रिटेस्ट भी करेगा और कभी कभी उसको ब्रेक भी कर देगा। जैसे अगर आपने डिमांड जोन ड्रॉ किया है, तो डिमांड जोन को मार्केट जरूरी नहीं है कि सिर्फ हर बार रिटेस्ट करके ऊपर ही जाएगा, कभी कभी डिमांड जोन ब्रेक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ब्रेक कर रहा है तो आपको उस टाइम पे कोई एंट्री प्लान नहीं करनी है, सिंपली आपको उस जोन को डिलीट करके फिर नया डिमांड जोन या सप्लाई जोन ड्रॉ करके चलना है। आपको जो चार्ट में 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है जो कंसेक्यूटिवली हाई वॉल्यूम में सेम कलर की बनी हो। अगर 3 ग्रीन कैंडल्स बन रही कंसेक्यूटिवली सेम कलर की बड़ी बड़ी बिग वॉल्यूम में, तो आपको उसके जस्ट प्रीवियस वाले कैंडल का हाई लो पकड़ के मार्क करना है। एंड सेम वाइस वर्सा फॉर बियरिश साइड आल्सो। साथ ही एक सीक्रेट ट्रिक शेयर करती हूँ आपके साथ, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को फिबोनाची के साथ मिक्स कर दोगे तो आपको और भी हाई एक्यूरेसी मिलेगी। एंड इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट कर देना फिबोनाची प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लेके आऊंगी। वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो जस्ट लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।